हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GK GS में। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा और निकेल का। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूसी संघ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओसाका को। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। विंध्याचल और तरपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेबी ने। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ का वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु यंत्र कौन सा है?
भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंद लोदी ने, सिकंद लोदी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राही। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम का। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लंदन में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सरदार पटेल को। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय से। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1869 में। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 वर्ष की। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।